अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, स्पुर्ददारी का मतलब का नाम आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा और आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे कि स्पुर्ददारी क्या होती है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। स्पुर्ददारी का मैं बेसिक अगर आपको मतलब थोड़ा सा समझा दूं तो वो ये है कि जब भी किसी क्रिमिनल केस में कोई प्रॉपर्टी पुलिस अपने कब्ज़े में ले लेती है, मिसाल के तौर पे कहीं कोई डकैती की वारदात हो गई, वो किसी गाड़ी पे हुई है, गाड़ी इस्तेमाल हुई है, मुलजमान ने आने जाने के लिए गाड़ी यूज़ की है, तो फिर उस गाड़ी को पुलिस कब्ज़े में ले लेती है। अब गाड़ी का क्योंकि जुर्म गाड़ी का तो है नहीं, या इवन वो तो बेजान सी एक चीज़ है, तो वो उसके मालिक को सौंप दी जाती है उसकी श्योरिटी लेके कि जब भी अदालत कहेगी उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, तो वो उस बंदे को उसके हवाले कर दी जाती है। तो ये बेसिकली सुपरदारी होती है। किसी भी प्रॉपर्टी जो भी आपकी पुलिस कब्ज़े में ले लेती है, ज़ाहिर है वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती जो है ही इलीगल या गैर कानूनी है। अगर वो लीगल आप उसके मालिक हैं तो वो फिर कोर्ट आपको केस तो चलता रहेगा, लेकिन आपको वो चीज़ ओरिजिनल वापस कर देगी। हम देख लेते हैं कि ये लॉ है क्या। सेक्शन 516A इसको डील करता है कि अगर ट्रायल पेंडिंग हो तो फिर जो अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी ऑफेंस में यूज़ हुई है, तो वो अगर अदालत के सामने प्रोड्यूस होती है तो अदालत जो भी है, मैं इसको चले रीड आउट कर देता हूँ। व्हेन एनी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड और which appears to have been used for the commission of any offense is produced before any criminal court during an inquiry or trial, the court may make such order as it thinks fit for the proper custody of such property pending the conclusion of inquiry or trial. अब वो इंक्वायरी हो या ट्रायल हो, इन एनी केस जब भी प्रॉपर्टी पुलिस कब्ज़े में ले लेती है और उसकी इंक्वायरी और ट्रायल कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि उसकी प्रॉपर कस्टडी से रिलेटेड उसके कब्ज़े के हवाले से कोई भी मुनासिब हुक्म सादर कर दे। अब मुनासिब हुक्म क्या हो सकता है कि या जो उसका एक्चुअल लीगल ओनर है उसके हवाले कर दिया जाए या हवाले ना किया जाए। नॉर्मली जहाँ पे भी मलकियत का इशू नहीं होता, अब एक गाड़ी है वो आपकी है, वो कहीं उस किसी एक्सीडेंट में आ गई, केस हो गया खुदा न खास्ता, तो पुलिस के कब्ज़े में है, तो आपके पास पेपर्स मुकम्मल हैं जिससे साबित हो रहा है कि गाड़ी आपकी है, तो पुलिस नॉर्मली आपको हैंड ओवर कर देगी। लेकिन वो साथ में ये भी कह देगी कि आप मुचलका जमा करवा दें, इसकी ज़मानत जमा करवा दें कि कल को अगर अदालत ये आपको बुलाए कि इस प्रॉपर्टी को अदालत में प्रोड्यूस करें इंस्पेक्शन की घर से, तो आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और करना पड़ेगा। तो उस हवाले से आप श्योरिटी जमा करवाएंगे, सुपरदारी की दरख्वास्त आपकी एडमिट हो जाएगी, और उसके बाद वो होता क्या है कि जब दरख्वास्त कोई सुपरदारी की फ़ाइल होती है तो अदालत उसको मार्क कर देती है रिपोर्ट की घर से पुलिस को, पुलिस रिपोर्ट कर देती है कि जी हाँ, ये प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है। जब वो रिपोर्ट आती है तो कोर्ट अगर आपकी लीगल ओनरशिप है तो उसको एडमिट कर लेती है एप्लीकेशन को, और अलाउ कर देती है कि जी वो इस बंदे के हवाले कर दिया जाए। फिर आप वो लेके ऑर्डर जो है वो पुलिस स्टेशन जाएंगे तो उसकी कस्टडी आपके हवाले कर दी जाती है। फर्दर इसमें देख लेते हैं कि एंड if the property is subject to speedy and natural decay may after recording such evidence as it thinks necessary order it to be sold or otherwise dispose of। अब कोई ऐसी चीज़ है जो नेचुरल और स्पीडी डिके जिसका हो जाता है, जो ज़ाया होने का ख़तरा है कुदरती तौर पे उसका, तो उसको या तो अदालत बेच देगी, ऑर्डर कर देगी कि इसको बेच दें, या उसको ज़ाया करने का भी कह सकती है। मैं मिसाल देता हूँ कि कोई क्राइम हो गया, अब कुछ सब्ज़ी है, कोई फसल है, या कोई और ऐसी चीज़ है जो ख़राब होने वाली है, तो फिर अदालत उसको कहेगी कि जी आप इसको, क्योंकि ये 2 दिन 3 दिन पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, इसको आप सेल आउट कर दें, तो वो उसको सेल कर दिया जाएगा, और डेफिनेटली जो उसके पैसे होंगे वो मिल जाएंगे जो उसका रियल ओनर होगा केस कंक्लूड होने पे। मैं
नेक्स्ट वीडियो में ये भी बात करूँगा कि जब केस कंक्लूड हो जाता है तो फिर फाइनल, ये तो आर्जी तौर पे हवालगी होती है, तो फाइनल कोर्ट के पास क्या क्या इख्तियारात हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आई एम सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस द कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर इट टू बी। अब अगर तो कोई वो एक्सक्लूसिव सब्सटेंस है, एक्सप्लोजिव है, जो एक्सप्लोजिव वो सारे सब्सटेंस हैं जो गोला बारूद और इस किस्म की चीज़ें हैं, तो फिर अदालत उसको किसी के हैंड ओवर नहीं करेगी अगर किसी से पकड़े गए हैं, और ना ही उसको बेचेगी। जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उसको डील करता है ऐसे सब्सटेंस को, अदालत उसको उसके हवाले कर देगी ऐसे सब्सटेंस को। अब अगर कोई डेंजरस ड्रग या इंटॉक्सिकेटिंग कोई भी लिक्वर, शराब वगैरह कुछ ऐसा आ जाता है जो नारकोटिक सब्सटेंस में डील करता है, ये कवानीन कुछ लिखे हुए हैं इनके तहत, तो फिर अदालत क्या करेगी कि उसके सैंपल बना लेगी, जितनी मिकदार के कह देगी। मिसाल के तौर पे शराब है, अब 1000 बॉटल शराब पकड़ी गई है, तो अब वो 1000 की 1000, और कस्टडी तो उसकी देनी किसी को नहीं है, वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी उसको डील नहीं करता, तो फिर उसका सैंपल बना लिया जाएगा जो सफिशेंट होगा कहीं भी अगर प्रोड्यूस करना हो, तो बाकी को वो अदालत ऑर्डर कर देगी कि इसको ज़ाया कर दें। अब ये ज़ाया करने का जो है वो एप्लीकेशन पे भी कोर्ट कर सकती है, या इवन आज ख़ुद भी कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि इसको ज़ाया कर दें। अब इस ज़ाया करने के हवाले से रिमेनिंग पोर्शन जो है वो ज़ाया जब करेंगे तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट कोर्ट इशू करेगी, और उसके बाद मौके पे भी मैजिस्ट्रेट मौजूद होता है और इन मंशियात को आग लगाई जाती है। वो एक काफ़ी एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, काफ़ी सारे वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं, मैजिस्ट्रेट भी मौके पे मौजूद होता है, तो वो सारा उनको देख के कि जी वाकई इनकी मिकदार इतनी ही है जितनी आ रही है, तो उसके बाद उसको आग लगा दी जाती है। नॉर्मल ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। प्रोवाइडेड आल्सो डैट सच सैंपल शैल बी डीम टू बी द होल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब वो जो सैंपल कोर्ट लेगी तो उससे समझा ये जाएगा कि ये मुकम्मल वो प्रॉपर्टी है जिसको वो ज़ाया भी किया गया। अब ये नहीं हो सकता कि 1000 किलोग्राम कोई चीज़ अगर चर्स पकड़ी गई है और बाकी सारी ज़ाया करवा दी है और सैंपल में आधा किलो है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि जी मौके पे तो अब आधा किलो ही रहेगी, तो वो आधा किलो भी समझी वो 1000 किलोग्राम ही जाएगी, उसकी अथॉरिटी उतनी ही होगी। तो ये दोस्तों सुपरदारी के हवाले से लॉ था। होपफुली अब सब दोस्तों को पसंद भी आया होगा और समझ भी आ गई होगी। किसी दोस्त का अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा इस लॉ के हवाले से। कोई लीगल क्वेश्चन अगर आप दोस्तों के माइंड में है, हो सकता है मैं कुछ इसमें स्किप कर गया हूँ, तो इंशाल्लाह मैं उसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।